प्यारे बच्चों, क्या आप भी कक्षा 10 से कक्षा 11 में आ गए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चूज करें, साइंस या आर्ट्स? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको हर एक चीज को बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं कि क्या और कैसे आप चूज करें ताकि आपका आने वाला भविष्य यानी कि आने वाला करियर बिल्कुल सिक्योर हो जाए। आप आने वाले भविष्य में क्या बनना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप चूज करते हैं कि मुझे साइंस लेना है या फिर मुझे आर्ट्स लेना है। प्यारे बच्चे, वे सभी साथी जो इस वर्ष साइंस लेकर के अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने वाले हैं, उनके लिए क्या क्या स्कोप होने वाला है और वो कौन कौन से अपने सब्जेक्ट को लेकर के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, उनके पास क्या क्या सब्जेक्ट अवेलेबिलिटी है, वे सब कुछ इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। और यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपके कोई भी डाउट बचे नहीं रह जाएंगे। और वीडियो पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों को जरूर शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जो आप कक्षा 10 से 11 में आते हो तो आपके मन में ये डाउट आता है कि क्या चूज करें, आर्ट्स या साइंस। अगर आपने मन बना लिया है कि मुझे साइंस चूज करना है या आर्ट्स चूज करना है, तो उसी के अनुसार आप ये वीडियो देखने वाले हो। यकीनन अगर आप बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पर इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब आपने साइंस कहीं ना कहीं चूज करने का फैसला लिया है। अगर बात करें प्यारे बच्चे कि आपके पास विषय विकल्प कौन कौन से रहते हैं, तो आप देख सकते हो कि आपके पास आर्ट्स में इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मनोविज्ञान, कृषि, संस्कृत, मैथिली, कंप्यूटर विज्ञान, गृह विज्ञान जैसे विषय आपके पास अवेलेबल रहते हैं। प्यारे बच्चे, अगर बात करें इसके अलावा तो समाजशास्त्र, संगीत, गणित, शारीरिक शिक्षा और योग, दर्शन शास्त्र। बिल्कुल सही सुना आप सभी ने। आप सभी को आर्ट्स में भी मैथ्स चुनने का बिल्कुल आपको हक है। अगर आप मैथ्स मतलब आर्ट्स लिए हुए हैं, कई बच्चे सोचते हैं ना आर्ट्स माने तो इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र ही होता है, बस ऐसा नहीं है। आर्ट्स लेकर के भी आप गणित की पढ़ाई पढ़ सकते हैं, समाजशास्त्र की पढ़ाई पढ़ सकते हैं। इसके बाद बात करी जाए प्यारे बच्चे साइंस लेकर के, तो साइंस में आपके ये सारे अवेलेबल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कृषि, संस्कृत, मैथिली, कंप्यूटर विज्ञान। अब बात करते हैं कि क्या क्या ऐसे आपके सब्जेक्ट हैं जो आपको लेने हैं, चुनने हैं और कितने टाइप से ये डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, बेसिकली आपका जो सब्जेक्ट चुनने का जो क्रम होता है वो 3 प्रकार से विभाजित होता है। 3 प्रकार से, बिल्कुल सही सुना आप सभी ने। पहला जो प्रकार होता है प्यारे बच्चे, वो होता है अनिवार्य विषय, यानी वो आपको लेना ही लेना है। अनिवार्य विषय में ये आपके लिए नेसेसरी है, बहुत जरूरी है। तो अनिवार्य में आपके 2 विषय आपको लेने ही लेने होते हैं, 2। ठीक है, 2 कौन कौन से? या तो आप 2 हिंदी या अंग्रेजी को 2 बना सकते हैं, या फिर कई बच्चे क्या करते हैं, हिंदी के साथ उर्दू ले लेते हैं, हिंदी के साथ कई बच्चे मैथिली ले लेते हैं, कई बच्चे संस्कृत ले लेते हैं, कई बच्चे भोजपुरी ले लेते हैं। तो आपके पास अनिवार्य विषय में आपके पास इतने विषय हैं, देख लीजिए, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, संस्कृत। लेकिन इनमें से आपको 2 चूज करने हैं। अनिवार्य में आपको 2 चूज करने हैं। आप हो सकता है हिंदी अंग्रेजी का क्रम बना रहे हो, या हिंदी मैथिली, या हिंदी संस्कृत, कोई भी आप ले सकते हो। लेकिन यहां पे मेरा सजेशन मानिएगा, आप हिंदी के साथ अंग्रेजी का अगर आप क्रम बनाते हैं तो ये बहुत ज्यादा सही क्रम बनता है। क्योंकि कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे, अंग्रेजी का जमाना चल रहा है। आप कहीं भी विदेश जाओगे, कहीं भी दूसरी जगह पे जाओगे, जैसे मान लो आप बिहार के रहने वाले हो और आप जाते हो तमिलनाडु वगैरह में, तो वहां पे आपको अंग्रेजी में बात करनी पड़ेगी। केरला में जाते हो तो अंग्रेजी में बात करने की, अंग्रेजी बेटा हर जगह की एक बेसिक लैंग्वेज अब बन चुकी है, जरूरत बन चुकी है। अगर आपकी अंग्रेजी कहीं ना कहीं कमजोर रहती है तो आपको कहीं ना कहीं कमतर आंका जाता है। इसलिए मेरी मानिएगा कि अगर आप कक्षा 11 में जा रहे हैं तो आप अपने अनिवार्य विषय में हिंदी और अंग्रेजी को रखिएगा। ये बहुत ही तगड़ा कॉम्बिनेशन बन के आता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें प्यारे बच्चे ऐच्छिक विषय, ऐच्छिक विषय वे विषय होते हैं जो आपको लेने हैं, कैसे भी लेने हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें कौन कौन से हैं भाई? भौतिकी है, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित और कृषि। इसमें आपको 3 विषय चूज करने हैं। अच्छा, मुझे और आपको साथ में दोनों को हैरानी होने वाली है ये जान करके कि भाई, कई बच्चे तो सुने रहते हैं ना पीसीएम, आपने सुना होगा पीसीएम या फिर सुना होगा पीसीबी। पीसीएम क्या है प्यारे बच्चों? पीसीएम है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। आपको हैरानी होगी कि आप चाहे तो फिजिक्स ना ले, चाहे तो फिजिक्स ना ले, आप केमिस्ट्री और मैथ लेकर के फिजिक्स की जगह पर क्या ले सकते हैं? कृषि भी ले सकते हैं। माने कृषि ले लीजिए, एग्रीकल्चर ले लीजिए, केमिस्ट्री ले लीजिए और मैथ ले लीजिए। कितनी हैरान करने वाली बात है, आप इन तीनों का भी चुनाव कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप केमिस्ट्री के साथ आप क्या ले सकते हैं?
बायोलॉजी ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं, कृषि ले सकते हैं। मतलब आपको कुछ 3 विषय चूज करने हैं इनमें से, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, गणित और कृषि में से आपको 3 विषय चूज करने ही करने हैं। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई कि मुझे इसमें से 3 विषय चूज करने हैं और मैं कोई भी चूज कर सकता हूं, लेकिन इसमें जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन के आता है वो यही आता है प्यारे बच्चे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप कहीं ना कहीं अगर आप साइंस वर्ग से हैं तो आप आगे जा करके आप या तो नीट या जेई में भाग लेते हैं, या फिर आप जेई की परीक्षा देते हैं, या फिर आप नीट की परीक्षा देते हैं। तो अगर आप नीट की परीक्षा देते हैं तो आपको बायोलॉजी में आना ही चाहिए कि भाई बायोलॉजी पढ़े रहोगे तभी नीट की परीक्षा दे पाओगे। और अगर आप आईआईटी जेई चूज करते हो, इंजीनियरिंग फील्ड में जाकर के आप अपना कुछ नाम कमाना चाहते हो तो आपको मैथ आनी चाहिए। तो मैथ के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री आनी चाहिए, क्योंकि भाई आप जानते हो कि फिजिक्स जब समझ में आती है तभी आपको मैथ अच्छे से पकड़ में आती है। फिजिक्स और मैथ एक दूसरे के सहयोगी ही माने जाते हैं लगभग लगभग। ठीक है, तो भाई ये तीनों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है, ये तीनों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है। ये आपका नीट के लिए जो बच्चे जाना चाहते हैं उनके लिए बनता है, और ये जो है हमारा जो आईआईटी जेई वगैरह में जाना चाहते हैं उनके लिए कॉम्बिनेशन बनता है। बाकी आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आप भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, गणित, कृषि में से कुल 3 सब्जेक्ट आपको यहां से चूज करने होते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अब बात आगे बढ़ाते हैं कि भाई अतिरिक्त विषय, अतिरिक्त विषय मींस कई बच्चे एडिशनल सब्जेक्ट भी लेते हैं। उसका फायदा क्या मिलता है? एडिशनल सब्जेक्ट का फायदा ये मिलता है सर कि मान लीजिए मुझे जेई की भी परीक्षा देनी है, मुझे नीट की भी परीक्षा देनी है, मुझे दोनों परीक्षाएं में बैठना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक एडिशनल सब्जेक्ट रखूंगा। और एडिशनल सब्जेक्ट रखने का एक और मकसद पता है क्या रहता है? मान लीजिए आपने रखा हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रखा हुआ है, और एडिशनल में आपने रख लिया बायोलॉजी को, आपने एडिशनल में बायोलॉजी रख लिया। ठीक है जी, बायोलॉजी रख लिया। अब होता क्या है प्यारे साथी कि मान लो कि आपके मैथ में नंबर कम आ गए, किसी कारणवश मैथ में आपके नंबर कम आ गए, वैसे आप विद्या कुल के स्टूडेंट हो तो आपके नंबर कम नहीं आएंगे, लेकिन मान लीजिए कि आपके नंबर कुछ कम रह गए हैं, तो आपका अगर बायोलॉजी में अधिक नंबर आ गया है, बायोलॉजी में आप अच्छा नंबर ला लिए हैं, तो बायोलॉजी एज अ मेन सब्जेक्ट के तौर पे माना जाएगा, मैथ को नीचे कर दिया जाएगा। मतलब आपको पास होने से कोई रोक नहीं पाएगा, इसका नंबर निकाल के उसमें जोड़ दिया जाएगा, तो आपका क्या कर दिया जाएगा, आपके पासिंग मार्क्स ला करके आपको पास कर दिया जाएगा, फेल नहीं होगे। तो आपको फेल होने से बचाने के लिए बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है, एडिशनल सब्जेक्ट हमें ले लेते हैं हम। ठीक है, तो एडिशनल सब्जेक्ट हमारा क्या करता है प्यारे बच्चे, आपके बहुत ही काम का है। जैसे आपको अगर जेई और नीट दोनों देखना है, कई बच्चे होते हैं ना सर मुझे जेई भी करना है मुझे नीट भी करना है, तो उनके लिए होता है प्यारे बच्चे कि आप एडिशनल सब्जेक्ट मैथ तो आप लेकर बैठे ही हो क्योंकि आपको जेई में काम दे देगा, और इसके साथ आपने एक एडिशनल सब्जेक्ट लगा लिया बायो, और बायो लगाते ही आपके पास क्या हो गया, आपके पास नीट के भी ऑप्शन खुल गए। नीट भी अब आप दे सकते हो, नीट के एग्जाम भी दे सकते हो, है ना। तो एडिशनल में आप क्या क्या चूज कर सकते हो, फिजिक्स चूज कर सकते हो, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, गणित, कृषि, कंप्यूटर साइंस और मल्टीमीडिया और वेब। आप जानते हो कंप्यूटर साइंस की भी महत्वता कितनी ज्यादा है ना। कई बच्चे जो है कई सारे कोडिंग सीखना चाहते हैं, कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने का उनका सपना होता है, वो चाहते हैं कि 12th तो मेरा कंप्लीट हो जाए लेकिन मैं कंप्यूटर साइंस भी मेरे पास जानकारी हो तो मैं अच्छी अच्छी कंपनियों में जुड़ करके अच्छा अच्छा नौकरी पैकेज बढ़िया बढ़िया ले सकूं, है ना। तो क्योंकि उनका सपना होता है बीटेक वगैरह करने का, तो उनको अगर कंप्यूटर साइंस आता रहता है तो अच्छे से उनकी नॉलेज बढ़ती है, उस फील्ड में काम करने का उनको सहूलियत होती है ना। तो कंप्यूटर साइंस भी एक अच्छा ऑप्शन है जो एडिशनल में आप ले सकते हैं। एडिशनल में आप कृषि ले सकते हैं, बाकी जीव विज्ञान तो आप ले ही सकते हैं, अगर आप मैथ से हैं तो एडिशनल में आप जीव विज्ञान रख लीजिए। मल्टीमीडिया और वेब ये सब भी आप ले सकते हैं अपने एडिशनल में। ठीक है जी, अब सर्वश्रेष्ठ संयोजन क्या क्या बनता है, एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या बनता है। तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो सबसे परफेक्ट में अगर आपका शुरुआती 2 सब्जेक्ट की बात करी जाए जो आपका भैया लेना ही लेना है, अनिवार्य है, तो अनिवार्य में आपका क्या क्या है भाई, मान लेते हैं हिंदी ले लीजिए, हिंदी के साथ आप ले लेते हैं अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी का जो है ना ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन करके आता है प्यारे बच्चे। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी का ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपका बन के आता है। ठीक है, ये बात को समझिए, पहला नंबर हिंदी, दूसरा नंबर अंग्रेजी, और तीसरा नंबर की बात करी जाए प्यारे बच्चे तो तीसरा नंबर में आपका आता है फिजिक्स। ठीक है, आपका आ जाता है फिजिक्स। ठीक है, तीसरा नंबर में आ जाएगा आपका फिजिक्स, और चौथा नंबर में आपका आ जाएगा क्या, चौथा नंबर में आपका आ जाएगा आपका केमिस्ट्री, चौथा नंबर में केमिस्ट्री। ठीक है, और पांचवा नंबर में आपका आ जाएगा बायोलॉजी। ठीक है, ये बायोलॉजी, इस तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये हो जाएगा बायोलॉजी। ये आपका एक
परफेक्ट सर्वश्रेष्ठ संयोजन 5 सब्जेक्ट का बन जाता है। अगर आप इसमें एडिशनल लेना चाहते हो तो आप एडिशनल में मैथ भी ले सकते हैं, अगर आप जेईई और नीट दोनों के सपने देखते हैं तो। ठीक है, इसके अलावा आप परफेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या देख सकते हैं, इसके अलावा आप परफेक्ट कॉम्बिनेशन में ये देख सकते हैं प्यारे बच्चे, मान लीजिए आपके पास है कि भाई आप हिंदी लेना चाहते हैं, इंग्लिश लेना चाहते हैं, उसके अलावा आप लगना चाहते हैं फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स ले सकते हैं, केमिस्ट्री ले सकते हैं, और 5वें में आप लग सकते हैं मैथ को ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से ले सकते हैं कि भाई ये मैथ हो गया, ये हो गया हमारा केमिस्ट्री, ये हो गया हमारा फिजिक्स, ये हो गया हमारा इंग्लिश, और ये हो गई हमारी हिंदी। इस तरीके से भी आप इसमें लिख सकते हैं कि भाई ये हिंदी का हो गया, ये इंग्लिश हो गया, और ये हो गया हमारा फिजिक्स, ये हो गया हमारा केमिस्ट्री, और ये हो गया हमारी, इसमें अगर बायो लिख रखे हो तो, या फिर आप चाहो तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप चाहो तो इसमें मैथ्स ले सकते हो। तो ये आपके परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन करके आते हैं प्यारे बच्चे। आप या तो आप इन कॉम्बिनेशंस पे काम कर सकते हो, ये 5 विषय आप अपने ले सकते हो, स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, या तो आप इन 5 को आप स्ट्रांगली फॉलो कर सकते हो। ये आपके ऊपर है। अगर आप साइंस वर्ग के छात्र हो तो आप इनको बहुत ही अच्छे से फॉलो कर सकते हो। मैंने आपको सब्जेक्ट बता दिया कि भाई इन दोनों में आपके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं, है ना, इन इन तीनों को चूज करने में आपके कितने सारे ऑप्शंस हैं, है ना, ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको बता दिया कि भाई आप क्या क्या ले सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्यारे बच्चे, अब बात करते हैं प्यारे बच्चे की, देखिए कई सारे हमारे जो टॉपर्स थे उन्होंने क्या क्या कॉम्बिनेशन चूज करे थे, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि टॉपर कैसा कॉम्बिनेशन लेकर के पढ़ते हैं। चलिए आपको बताते हैं। तो प्यारे बच्चे टॉपर जो कॉम्बिनेशन लेकर के बैठे थे, देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारा एक श्रुति कुमारी नाम की एक बहन है, उन्होंने एक जो कॉम्बिनेशन लिया था इस साल, उन्होंने इंग्लिश और हिंदी लिया था अनिवार्य यानी कि कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पे, और इलेक्टिव यानी कि ऐच्छिक विषय के रूप में इन्होंने लिया था फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, और एडिशनल में इन्होंने लिया था, एडिशनल में देखिए इन्होंने बायोलॉजी लिया था, बायोलॉजी में इनके 86 नंबर थे, मैथमेटिक्स में इनके 88 नंबर थे, एडिशनल सब्जेक्ट में भी इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, और जो लिया था हमारा इलेक्टिव यानी कि ऐच्छिक विषय जो लिया था मैथ, उसमें भी अच्छा परफॉर्म करके दिखाया। ठीक है, एक और बच्चे का रिजल्ट देखते हैं, मुश्तरी आलम। मुश्तरी आलम का अगर आप मुश्तरी कलम का अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो जो यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट थे वो तो आपके इंग्लिश और हिंदी ही थे। ठीक है, जो आपके मेन कंपलसरी हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा आपका फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन्होंने लिया था। इन्होंने अपने इलेक्टिव में बायोलॉजी को रख रखा था और एडिशनल में मैथ को रख रखा था। जैसे इस बच्चे ने क्या किया था, इस बच्चे ने एडिशनल में बायोलॉजी लिया था, इस बच्चे ने एडिशनल में मैथ ले रखा है। इसने मैथ में कितना नंबर लाया, देखिए मैथ में इन्होंने 80 नंबर लाए थे, और बायोलॉजी में ये 90 नंबर लेकर के आए हैं, जो इनका कंपलसरी था और इलेक्टिव था। इलेक्टिव में इन्होंने अच्छा नंबर ला लिया, और एडिशनल में भी उतना ही अच्छा नंबर ला करके अच्छे नंबर से इन्होंने रैंक लाई है। ठीक है, अच्छा बात करते हैं और देखते हैं और भी कुछ बच्चों का। जैसे यहाँ पे तबस्सुम परवीन है, इन्होंने क्या किया, हिंदी के साथ इंग्लिश नहीं रखा, कंपलसरी में इन्होंने हिंदी के साथ इंग्लिश ना रख करके इन्होंने उर्दू को चूज किया, और इन्होंने एडिशनल में अगर आप देखोगे तो एडिशनल में इन्होंने इंग्लिश डाल दिया, और एडिशनल में इन्होंने इंग्लिश पढ़ाई करी। आप ये कर सकते हो, आप एडिशनल में भी आप इंग्लिश को रख सकते हो। ठीक है, कई बच्चे उर्दू में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं तो एडिशनल में इंग्लिश लेकर के पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो इनका 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट था, जो कि प्रमुख सब्जेक्ट आता है। उसके अलावा देखिए पिंटू कुमार ने कोई एडिशनल सब्जेक्ट नहीं लिया, इन्होंने सिर्फ 5 सब्जेक्ट पे काम किया। जैसे इन्होंने हिंदी इंग्लिश को अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में लिया, उसके बाद इलेक्टिव में इन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी को रखा, और इनके टोटल अंक बने 462 अंक, और बाकी सब विषयों में आप देख लीजिए कितने कितने अंक हैं। ठीक है, तो इस तरीके से टॉपर्स जो है अपने सब्जेक्ट का, अपने जो क्रम है लेने का, वो किस तरीके से अपने सब्जेक्ट को चुनते हैं, ये आपने देख लिया। आपने रिजल्ट देख लिए, विद्याकुल का रिजल्ट देख लिया कि किस तरीके से वो अपने टॉपर्स अपने रिजल्ट को बनाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट का वो क्रम चूज करते हैं, और उसी क्रम पर वो मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, तब जाकर के उनका रिजल्ट बहुत ज्यादा शानदार सा आता है। ठीक है, अब बात है कि भाई ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें। कई सारे बच्चे कहते हैं सर ऑफलाइन पढ़ाई करें कि ऑनलाइन पढ़ाई करें, सर कौन सी बेहतर होगी। तो उसके लिए भी मैं आपको जवाब देना चाहूंगा प्यारे बच्चे। देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन की ये जो लड़ाई चल रही है, कई सारे बच्चे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के चक्कर में फंसे रहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही सरल और साफ, बिल्कुल साफ टू साफ दिखाऊंगा कि क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या अंतर है जो ऑफलाइन और ऑनलाइन में देखने को मिलता है हमें। ठीक है, जैसे जो ऑनलाइन हमारा सिस्टम होता है उसमें हम कहीं भी कभी भी सीखने की सुविधा होती है। आप कहीं भी हैं, कहीं कहीं पर भी बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप मोबाइल खोलते हैं, आप एप्लीकेशन चालू करते हैं और क्लासेस लेना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा घर बैठे हैं, लाइब्रेरी में हैं, या कहीं भी पढ़ सकते हो। ऑनलाइन में पढ़ने की सुविधा कितनी सारी है ना। आगे देखिए, लेक्चर को रोक सकते हो। आपको कहीं नहीं समझ में आया, भाई लेक्चर को रोक लिया, कुछ काम करना इंपॉर्टेंट पड़ गया, जैसे कुछ काम आ गया बीच में लेक्चर के दौरान, लेक्चर को पॉज कर लिया।
ठीक है। उसके बाद जब चाहे लेक्चर को फिर से वहीं से चालू कर लिया, तो लेक्चर को रोक सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, या जरूरत पड़ने पर रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। अगर तुरंत नहीं समझ में आया कोई चीज क्लास की, लाइव क्लास में कोई चीज समझ नहीं आई, तो हमने उसको रिकॉर्डेड क्लास में बार बार देख लेंगे, हमें वो और अच्छे से समझ में आएगी। तो रिकॉर्डेड क्लास भी आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि ऑनलाइन टेस्ट, कई बार बच्चा कहता है ना सर कि मेरे पास ना सर ऑफलाइन में तो टेस्ट की सुविधा होती है, ऑनलाइन में टेस्ट की सुविधा नहीं होती। विद्याकुल परिवार ने आपके वे दुख और वे दर्द को भी हटा दिया, तभी तो हमें भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन स्कूल कहा जाता है। ठीक है, हम ऑनलाइन स्कूल ऐसे थोड़ी कहते हैं, हम करके दिखाने में विश्वास रखते हैं प्यारे बच्चे। हमने आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट और क्विज लेकर के आए हैं हम लोग विद्याकुल परिवार। आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, अपने सब्जेक्टिव का टेस्ट दे सकते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव का टेस्ट दे सकते हैं। जो भी आपके एग्जाम में आने वाला है वे सारे क्वेश्चन, वैसे ही टाइप के क्वेश्चन आप टेस्ट में दे सकते हैं। तो ऑनलाइन टेस्ट और क्विज का परिणाम तुरंत मिल जाता है, जिससे प्रदर्शन को ट्रैक करना आसान हो जाता है कि भाई आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आपका प्रदर्शन आसानी से ट्रैक हो जाता है। एक्सपर्ट गाइडेंस, यहां पर जो है एक्सपर्ट गाइडेंस, यानी कि कई बार हम क्या करते हैं, ऑफलाइन में ऐसे ऐसे मास्टरों से पढ़ रहे होते हैं जो कई बार खुद ही फेल होते हैं, है ना। आप अक्सर देखे होंगे कि भाई कुछ भी गलत पढ़ा दे रहा है मास्टर ऑफलाइन वाला। लेकिन जब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ते हो, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भारत के शीर्ष शिक्षकों से घर बैठे सीखने का मौका मिलता है। हर एक टीचर अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है। विद्याकुल में अगर आप बात करें तो विद्याकुल का हर एक टीचर अपने अपने सब्जेक्ट में कई कई सालों का अनुभव लेकर के बैठा हुआ है और पढ़ा रहा है। ठीक है, तो हर एक टीचर अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, और कई कई टॉपर्स, हजारों की संख्या में टॉपर्स दे रखे हैं सबने। तो आप इस पर विश्वास कर सकते हो। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अनलिमिटेड मटेरियल्स, अगर आप विद्याकुल ऐप पर जाकर के देखोगे तो आपको अनलिमिटेड मटेरियल्स मिल जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन में अनलिमिटेड मटेरियल है, कुछ भी पढ़ो, कितना सारा मटेरियल है पढ़ने के लिए, भाई पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, ई बुक है, और इंटरएक्टिव क्विज उपलब्ध है। इसके लिए इसके अलावा बहुत सारे कम लागत वाले कोर्स उपलब्ध हैं, और यात्रा व रहने का खर्च कम होगा। अब आप जाते हो, बहुत दूर दूर कोचिंग होती है। ठीक है, आप पटना में कई 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 बच्चे रहते हैं कि पटना चले जाते हैं या बड़े बड़े शहरों में चले जाते हैं रहने के लिए, वहां पर कोचिंग करते हैं, वहां पर रहते भी हैं, कोचिंग का भी खर्च दे रहे हैं। क्योंकि भाई गांव में हमारे अच्छे मास्टर नहीं है, तो हम बड़े शहरों में जाते हैं, वहां पर रहते हैं, मास्टर खर्चा देते हैं, रहने का किराया अलग देते हैं, और उसके बाद मास्टर का किराया अलग देते हैं। ये सारा जितना भी खर्च है, ये सारा खर्च हट जाता है जब आप ऑनलाइन से जुड़ते हो। तो ऑनलाइन आपके लिए इतना वरदान साबित हो रहा है कि क्या ही बताया जाए भाई। घर बैठे एकदम फ्री में अनलिमिटेड मटेरियल के साथ रिकॉर्डेड लेक्चर, ई बुक, इंटरएक्टिव क्विज, हर चीज उपलब्ध है। बस जरूरत है आपको मन लगा करके पढ़ने की। अगर बात करी जाए प्यारे बच्चे की विद्याकुल और अन्य यूट्यूबर्स में क्या फर्क है, कि भाई पढ़ाई तो कहीं भी हो जाएगी, विद्याकुल ही क्यों। अब बात आती है ना कि सर विद्याकुल ही हम क्यों चुने। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो दुनिया भर के फालतू फालतू के कोर्सेज बेच रहे हैं, उनको हम क्यों ना चुन लें, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई विद्याकुल ही क्यों। तो देख लीजिए भाई, सीधा सरल सा अंतर यहां पे लेकर के आया हूं, ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो जाए। कि भाई देखिए, दैनिक लाइव कक्षाएं सभी विषयों की, डेली आपकी लाइव क्लासेस होती हैं सारे सब्जेक्ट की, बाकी प्लेटफॉर्म पे नहीं होती। बाकी प्लेटफॉर्म पे नहीं होती कि छुट्टी ले ली, मास्टर को कुछ हो गया, कुछ भी हो गया, छुट्टी ले ली, त्योहार आ गया, छुट्टी ले ली, ये कर दिया, वो कर दिया, दुनिया भर की छुट्टीज होती है। लेकिन हमारे यहाँ डेली लाइव क्लासेस होती है प्यारे बच्चे। रिकॉर्डेड कक्षाएं बाकी प्लेटफॉर्म पे तो उपलब्ध हो सकते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे भी उपलब्ध होता है। कक्षा का पीडीएफ बाकी प्लेटफॉर्म पर शायद दिया जाता है, मैं कह दूंगा हाँ चलो दे देते हैं, नहीं तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म नहीं भी देते हैं। हमारे विद्याकुल परिवार में क्लास का पीडीएफ जरूर मिलता है। स्ट्रक्चर्ड डाउट क्लासेस, कि भाई हर हफ्ते में एक बार निश्चित ही हर विषय का डाउट क्लास लगता ही लगता है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो, हर विषय का सारे बच्चों का एक डाउट क्लास लगता है हर हफ्ते। तो हर हफ्ते आपकी क्या लगती है, एक डाउट क्लास लगती है, बाकी सब जगहों पे नहीं लगती भाई, सिर्फ विद्याकुल ऐप पर आपको मिलेगी। साप्ताहिक और मासिक टेस्ट, हर हफ्ते और हर महीने क्या होना चाहिए, एक टेस्ट होना चाहिए, सिर्फ विद्याकुल ऐप पे देखने को मिलेगा और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। डेली लेक्चर क्विज और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ हमारे यहाँ देखने को मिलेगा भाई। डीपीपी और उसके समाधान, डीपीपी भाई कोई सोच भी नहीं पाया, लेकिन विद्याकुल परिवार ने डीपीपी आपके लिए लेकर के आता है और उसका समाधान लेकर के आता है, कहीं और नहीं मिलेगा, सिर्फ विद्याकुल ऐप पर देखने को मिलेगा। रिवीजन कम फाउंडेशन बैच, आपका रिवीजन भी हो भाई, पढ़ तो लिया सब कुछ, लेकिन रिवीजन कौन कराएगा। कई सारे प्लेटफॉर्म, कई सारे यूट्यूबर्स तो कोर्स बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं, वो तो पढ़ाते भी नहीं है पूरा, उनका कोर्स ही साल भर में पूरा नहीं हो पाता। लेकिन विद्याकुल परिवार ना सिर्फ आपका कोर्स कंप्लीट कराता है टाइम पे, बल्कि आपको रिवीजन भी कराता है और आपके लिखने की भी प्रैक्टिस कराता है।
कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है क्वेश्चन, कितना लिखना है क्वेश्चन, सब चीज की प्रैक्टिस कराता है प्यारे बच्चे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत कुछ भैया, इतने सारे फीचर्स हैं हमारे ऐप में, एक बार इंस्टॉल करके देख लेना, आपको मजा आ जाएगा। अब भूल जाओगे बाकी सारे यूट्यूबर्स के जंजाल को, भूल जाओगे कि वो सब क्या परोस रहे हैं। ठीक है, चलो। तो भाई ये रहा आप सभी का पूरा जो आपका स्ट्रक्चर्ड वे था कि भाई क्या क्या आपने लिया है। जैसे आप 10th के बच्चे हो, आप अभी 11th में जाओगे तो बहुत सारी जगह भटक रहे होगे। भटकना नहीं है, सीधा से जाना है प्ले स्टोर में, डाउनलोड करना है विद्याकुल ऐप पर और जुड़ जाना है अपनी टॉपर बनने की जो चढ़ाई है, जो टॉपर बनने की यात्रा है उस पर। मिलते हैं आप सभी से सीधा क्लास में, तब तक सभी साथी अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।